5 तारीख को खटाखट खटाखट डिब्बा भर दो और फटाफट हम काम शुरू कर देंगे आपके बस। मेवात की पावन धरती पर इमरान प्रतापगढ़ी पहले भी कई बार आ चुके हैं। उन्होंने हमेशा दुख दर्द में जब जब कोई परेशानी जुल्म ज्यादती हुई है तब तब उन्होंने मेवात की धरती पर कदम रखा है और उस मसले को सुलझाने के लिए अपने बात रखी है, मजबूती से हौसला अफजाई की है। आज उनका मेवात की धरती पर, शहीदों की, वीरों की धरती पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी माला से जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। इनकी गूंज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए कि यह सरकार बदलने की गूंज है, यह सरकार को हटाने की गूंज है। माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी, श्री भजनलाल जाटव जी, श्री ललित यादव जी, विधायक जी, हम आपका सोना तावड़ू विधानसभा की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, नाम लूँगा, बहुत टाइम लगेगा और मंत्री जी को आगे भी जाना, तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सम्मानित मंच और सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी व मेरी मातृशक्ति व पत्रकार व छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं तो एक बात कहनी चाहता हूँ और बहुत जल्दी में कहनी चाहता हूँ। 5 तारीख का वोटिंग है, 7 दिन बकाया है। मैं जितने नौजवान साथी, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरी एक ही अपील है कि भाई ये जोश और जुनून 5 तारीख तक बनाए रखे और सारे साथी रोहतास बनकर चुनाव लड़े। आप जिताकर हमें भेजो और आपकी सारी समस्याएं फिर हम देखेंगे। 5 तारीख तक आपको संभालना है और 8 तारीख के बाद चिंता करनी छोड़ देना, बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई धमकी नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये दिमाग से लगा दो आप। बिल्कुल वो जिम्मेवारी हमारी है, जिता के भेजना आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो सारी बातें रोज करते रहते हैं मंत्री जी, बहुत जल्दी में। मैं तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस 5 तारीख का ध्यान रखना भाई, एक एक वोट अगर कहीं और गिरोगे तो गड्ढे में जाएगी। 5 तारीख को खटाखट खटाखट डिब्बा भर दो और फटाफट हम काम शुरू कर देंगे आपके बस, और क्या लेना। धन्यवाद भाई। साथियों, मेरे से पहले आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मैं तो आपके बीच एक संदेश लेकर के आया हूं कि आज का चुनाव होने वाला, जो 5 तारीख को चुनाव आपके बीच होगा, वो चुनाव केवल विधायक का चुनाव नहीं होने जा रहा। वो चुनाव होने जा रहा है इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ। वो चुनाव होने जा रहा है इस देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ। वो चुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में हमारे नौजवान साथी को रोजगार देने का चुनाव। साथ ही इस बात को सोचने की आवश्यकता केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, इस देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालने हम लोग काम करें। क्यों? क्योंकि 1 साल तक अन्नदाता हमारा पेट और पीठ को एक करके इस देश और दुनिया का पेट भरने का जो काम करता है, उस किसान को 1 साल तक बॉर्डर पर बैठना पड़ा, हजारों हमारे किसान भाइयों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन ये देश तोड़ने वाली ताकतें उप तक बोलने काम नहीं किया। साथियों, क्या कहा इन्होंने लोकसभा के चुनाव में? आप सबने सुना इस बात को। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार बन गई तो आपके मंगलसूत्र बोले जाएंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ये आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की भावना इस देश के प्रधानमंत्री की है। इस देश का प्रधानमंत्री क्या चाहता है? आपको हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश का चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब महाराष्ट्र में चुनाव की बात करते हैं तो मराठा गैर मराठा की बात करते हैं, जब बिहार यूपी की बात करते हैं तो यादव गैर यादव की बात करते हैं, और जब हरियाणा का चुनाव आता है
तो जाट गैर जाट की बात ये लोग करते हैं। इसलिए साथियों, अब की बार बंटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग बटे तो आने वाला वक्त में हमारा कोई ठिकाना नहीं बचेगा। साथियों, ये वही लोग हैं जो हमारे बहन भाई, हमारे छोटे भाई बहन इस देश के लिए मेडल लेकर के आए। उन साथियों के साथ दिल्ली में क्या बर्ताव करने के इन लोगों ने काम किया। साथियों, जो हमारा किसान भाई एमएसपी मांग रहा था, उसके साथ क्या बर्ताव किया। हमारा जो नौजवान है वो रोजगार मांग रहा है, उसके लिए साथ क्या बर्ताव ये लोग करते हैं। इसलिए साथियों, मेरा अनुरोध आप सबसे है कि हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है, हमें डटने की आवश्यकता है। हम डटकर जब मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपके सपनों का हरियाणा होगा, आपके सपनों का ये देश होगा, और जो सपने हम लोग देखते हैं वो सारे पूरे होने काम होंगे। और साथियों, आज हम लोग बट गए तो आने वाले वक्त में लोग हमें माफ नहीं करेंगे। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता का कि इनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। ये लोग 400 पार की बात कर रहे थे, और अगर 400 पार की बात हो जाती तो ना तो आज रोहतास खटाना जी यहां चुनाव लड़ते, और ना इमरान प्रतापगढ़ी जी हम आपके लिए यहां वोट मांगने आते, ये दिल्ली से फैसला करते। आज भी वही समय है, हमें फैसला करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, मैं बीच में भी आपके बीच आकर गया था, आप सब लोगों ने बड़ी मजबूती से एक बात कही कि अब की बार हम सब लोग विकास के नाम पर और हमारे इलाके को आगे बढ़ाने के नाम पर मतदान करेंगे। तो साथियों, मजबूती के साथ बंटने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पटको पार्टी के लोग डोल रहे हैं, पटको पार्टी के लोग घूम रहे हैं, ये दूसरी निर्दलीय लोग घूम रहे हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। इसलिए साथियों, कोई बंटने की आवश्यकता नहीं, एक मुश्त सारे लोग होकर दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम करना। यही बात मैं राजस्थान की धरती से आपको कहने के लिए आया हूं। पुनः आपका धन्यवाद करता और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को आप सब लोग पेटी में वोट डाल करके रोहतास जी खटाना को आप लोग चंडीगढ़ भेजने का काम करोगे। आप चंडीगढ़ भेजोगे, हमारी सरकार बनेगी, तो पता नहीं लॉटरी किसके हाथ लग जाए। ये भी मंत्री बन के आए आपके बीच में, आपकी इस इलाके की सेवा करने का काम करें। और साथियों, पीछे से हाथ लगा रहे, कम बोलना है मुझे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं, और भाई उम्मीद कर रहा हूं कि 5 तारीख को आप सब लोग पेटी में वोट डालोगे। हाथ खड़े करके सारे लोग जोरदार हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि 5 तारीख को एक वोट पेटी में डाले हम लोग काम करेंगे। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन इमरान जी को कहीं जाना है, इसलिए मेरी कम बातों को ज्यादा मानना, और 5 तारीख को एक वोट डाल करके पेटी में आदरणीय खटाना साहब को चंडीगढ़ भेजने का आप लोग काम करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साहब। भजनलाल जाटव जी अपना संदेश दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर्स सम्माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में आपको यहां पर संबोधित करने के लिए आए हैं। आपके जाने पहचाने लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय रोहतास जी खटाना साहब, सम्माननीय आपके जाने पहचाने विधायक ललित जी, यहाँ की चेयरमैन साहिबा, पूर्व विधायक साहब, और तमाम यहाँ पर प्रत्याशी रहे पंच, सरपंच एवं कांग्रेस के कार्यकर्तागण सभी सामने बैठे हैं। मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों एवं मीडिया के साथियों, सम्मानीय यहाँ पर रोहतास खटाना जी आपके जाने पहचाने प्रत्याशी हैं। सम्मानीय साथियों, ये चुनाव देश की नीति और नीयत तय करेगा। हरियाणा प्रदेश में जिस तरीका से 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था और हरियाणा जो नंबर 1 हुआ करता था, उसका पिछड़ापन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, मेरा आप सब लोगों से विनम्र अपील है, ये चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर लड़ती है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, ये करके यूपी के लोगों ने और हिंदुस्तान के लोगों ने बता दिया, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग हैं भाई भाई। इसलिए आप सब लोगों से विनम्र अपील है, ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है, ये चुनाव दलित शोषित पिछड़ों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और ये चुनाव आपको पता है, आपके लोकप्रिय आपके प्रत्याशी विधायक अब तो मुंह से निकल ही गया, 3 बार चुनाव हार चुके हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इनको कम से कम जब इतनी शिकस्त मिल गई है तो आपसे विनम्र अपील है, आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, इसलिए एक एक वोट आपका कीमती है। एक वोट भी आप खराब नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ये पता लगे, इतनी जोर से उस बटन दबे कि मोदी के कानों में जाके गूंजे, जो 56 इंच का सीना है वो 46 इंच का सीना रह जाए। राहुल गांधी जी ने जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री जी को उस पार्लियामेंट में झुकाने का काम किया है, उसी तरीका से आपकी बुलंद आवाज, आपके चौधरी खटारा जी आपकी पार्लियामेंट लोकसभा विधानसभा के अंदर आपकी बात को रखेंगे। आपने मान दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।